तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैंने ये वीडियो का टॉपिक रखा है आप लोगों की क्या डेस्टिनी है, हु आर, व्हाट आप क्या डेस्टिन्ड हो, जो आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है और आपको मिलना ही है। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, इनमें से एक पाइल आपको सेलेक्ट करना है। तो यस, ठीक है, आप इनमें से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन या फिर से बता देती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 थैंक यू। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा इन्जॉयमेंट, फ़न की एनर्जी है। पाइल नंबर 1 मतलब आप ये सोचो कि अगर आप सैड रहते हो, आपको लगता है कि आपकी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, केवल आपको वर्क करना है, तो ऐसी डेस्टिनी आप लिखवा के नहीं लाए हो। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी मस्ती लिखवा के लाए हो, बहुत सारी इन्जॉयमेंट लिखवा के लाए हो, बहुत सारा फ़न लिखवा के लाए हो। तो आपकी लाइफ में ये डेस्टिन्ड है। ओके, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ नो दैट कि आपको आपकी डेस्टिनी में है ये फ़न की एनर्जी, ये जो एक लड़कपन की एनर्जी होती है, एक लाइफ में बिंदास एनर्जी होती है, जो एक केयर फ्री एनर्जी होती है, जो किसी चीज़ की चिंता नहीं करती, वो एनर्जी आपके लिए लिखी हुई है डेस्टिनी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन बहुत सारी फायर एनर्जी, तो आप एक फायर साइन हो सकते हो। आपकी डेस्टिनी में शाइन करना लिखा है। आपकी डेस्टिनी में सबको अपने इवन लीडरशिप क्वालिटी लिखी है। आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लोग ना आपके अंडर में रहेंगे, आपकी बात मानेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेस्टिनी में आप अपने तरीके से लोगों को चलाएंगी, दैट मीन्स लीडरशिप लिखी है। चलाएंगी या चलाएंगे, लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। ओके, मस्ती बहुत ज़्यादा है, इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत हैवी लोड्स हैं आपके ऊपर, तो एक्चुअली पाइल नंबर 1 ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी बोला जा रहा है कि प्लीज़ जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ अर्न्ड एनर्जी। जो भी आप हो, बी योर सेल्फ एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ओके, आपके अराउंड एनर्जी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी जब आप हाई। आपकी एनर्जी में एक तो बहुत हैप्पी होना लिखा है, बहुत वाइब्रेंट होना लिखा है आपकी डेस्टिनी में। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा हैप्पी एनर्जीज़ में रहो, वाइब्रेंट एनर्जी में रहो। लाइफ को डाउन मत फील करो लाइफ की चीज़ों से, बिकॉज अल्टीमेटली आपके लिए बहुत सारी मस्ती है। ओके, और वही आपका ट्रू सेल्फ भी है। अगर आप इस ट्रू सेल्फ में नहीं रहोगे तो आप बिकॉज डेस्टिनी में लिखा है, तो एक तरह से आपका ट्रू सेल्फ भी यहाँ पर है। और यहाँ पे देखो ना, बिल्कुल डिफरेंट फेसेट्स हैं। यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रेट बाल हैं या तो घुंघराले बाल हैं, तो आपकी डेस्टिनी में डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट रूप रहेंगे आपके। ओके, इट विल नॉट बी द सेम, डिफरेंट फेसेट्स डिफरेंट रूप। तो ये अलग अलग एज को भी दर्शा रहा है और अलग अलग तरीका भी दर्शा रहा है, आपकी पर्सनालिटी के भी रूप दर्शा रहा है। ओके, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा भी लिखा है कि लाइक रिचनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर सिंहासन से। और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है?
एट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी डेस्टिनी में खूब सारा ट्रैवल भी लिखा है। देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक तो फायर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है पाइल नंबर 1। ओके, चाहे आप लियो सैजिटेरियस या फिर लियो सैजिटेरियस या फिर कोई और सन साइन हो, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा ट्रैवल है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बातचीत बहुत ज़्यादा करोगे। ओके, खूब सारी बातचीत करना आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और खूब सारा ट्रैवल करना लिखा है, बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस लिखे हैं, साथ में आना लिखा है विद द फायर एनर्जी। ये मशालों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत एक मूवमेंट को दर्शा रही है, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में किसी मूवमेंट का पार्ट बनना लिखा है, मूवमेंट का लीडर बनना लिखा है। थैंक यू सो मच। और क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में और क्या लिखा है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोला मैंने, एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स था। तो अगेन बहुत सारी मनी है आपकी डेस्टिनी में, जो कि आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा मनी है, धीरे 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 जो आप संजोएंगे। ओके, एंड ये ज़रूरी नहीं कि आप ही संजोएं, वो आपके लिए अपने आप कलेक्ट भी होती जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मेहनत आप करते रहोगे, बट समहाउ यू डोंट नो वेयर इट इज़ द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम, इट विल बी कलेक्टेड स्लो एंड स्टडी आपके लिए। ओके, तो ये मैं चीज़ देख रही हूँ, मनी आपका पीछा करेगी, यू नो, मनी विल बी बिहाइंड योर बैक वेर एवर यू गो। So you don't have to chase money, somehow money will follow you. Thank you so much. आपकी डेस्टिनी में क्वीन ऑफ कप्स के साथ बहुत इंट्यूशन लिखी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 1। बहुत सारी इंट्यूशन लिखी है, बहुत सारा इनर वर्क आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा होगा। ओके, एंड आई कैन सी देखिए हेयर की स्टाइल्स कितनी डिफरेंट है। सो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, एट डिफरेंट स्टेजेस आपकी अवेयरनेस भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है मुझे, स्ट्रेट कर्ली टू लाइट कर्ली हेयर्स। आपकी डेस्टिनी में अवेकनिंग लिखी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, क्राउन चक्रा की अवेकनिंग। ओके, इन अ मेडिटेटिव स्टेट इज फुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी डेस्टिनी में लिखी है पाइल नंबर 1। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन, विद दिस फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपके अंदर हो सकती है। अगेन आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर डूइंग, यू नो, थिंग्स विल हैपन व्हेन यू आर एब्जॉर्ब्ड इनटू योरसेल्फ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। आपकी डेस्टिनी में खुद से कनेक्शन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट समहाउ यहाँ पे इनर वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस आ रही है, बीइंग इनटू योरसेल्फ, नॉट लुक, यू नो, बहुत फेमिनिन एनर्जी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है आपकी। Okay, what else is written in the destiny of pile number 1? Queen of Pentacles में क्या बोल रही हूँ? Okay, 2 of Pentacles, Queen of Pentacles ही रह गई थी Queen of Swords के अलावा। यहाँ पे कुछ बातचीत में द कम्युनिकेशन, या फिर जितने लोगों से आप बातचीत करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। Okay, sometimes when you are with multiple people, that imbalance will be created। प्योरिटी एंड पैशन के बीच में एक हसल आपकी डेस्टिनी में लिखी है, बिकॉज दिस इज पैशन, दिस इज प्योरिटी, एंड दिस इज प्योरिटी, दिस इज पैशन। एक
बीच में पेंडुलम की तरह बीच में, वो भी आपके लिए रहेगा। अब मैं दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ। व्हाट इज़, अच्छा इधर से लेने पड़ेंगे, कहाँ गए, इसी में से लेने पड़ेंगे बिकॉज और मेरे पास दूसरे डेक्स में केवल एडवाइस के लिए यूज़ करूँगी। और क्या लिखा है पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट लाइव्स हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सप्रेशन आपने फील करा होगा। ओके तो इस लाइफ टाइम में आपको वो कीज़, वो अपनी कॉन्फिडेंस की कीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी रहेगा पाइल नंबर 1। बिकॉज आप इस टाइम से गुजरेंगे जब आपको बहुत सप्रेस किया जाएगा। तो ये भी आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है, दैट कन्फाइनमेंट, एक जगह पे कन्फाइन होना। और ये देखिए ना, ये भी कन्फाइनमेंट की एनर्जी है। तो फ्रीडम आपकी डेस्टिनी में लिखी है, सबसे पहले फ्रीडम ही आ रही है। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दिस कन्फाइनमेंट। कहीं ना कहीं आपको एक, जैसे कहते हैं ना, बंद कमरे में रोका जा रहा है, जहाँ पे आपको कन्फाइन किया जा रहा है आपकी एनर्जीज़ को। तो आप क्या सीखोगे इस फ्रीडम से? आप मैजिक क्रिएट करना सीखोगे। ये भी आपकी डेस्टिनी में है। यू विल बी क्रिएटिंग मैजिक आउट ऑफ दिस फ्रीडम वेन एवर यू आर फ्री। बट वेन एवर यू आर कन्फाइंड यू विल क्रिएट द इनर मैजिक। दिस इज़ आउटर मैजिक, दिस इज़ इनर मैजिक। तो ये जो कन्फाइनमेंट है आपका, वो आपको आपके इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप इस स्टेट में जाओगे, यहाँ से आप इस स्टेट में जाओगे। सो दिस इज़ द हसल, दिस इज़ द इन बिटवीन स्टेजेस, एक 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 एक। एंड इन दोनों में भी आप between the water and fire, between your emotions and your passions, there is एक बैलेंसिंग चलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। What else is written in the destiny of pile number 1? Last card, the Wheel of Fortune. So grand luck. Again, that is a lot of feminine energy. Lot of feminine energy. जब आप बैलेंस में अचीव आओगे ना फाइनली, तब आपकी लक चेंज होगी। बिटवीन द प्योरिटी एंड पैशन, देन योर लक विल चेंज एंड देन द मनी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस विल फॉलो। Then the wheel will turn into your favor, but you have to be in your energy first. Okay, तो wheel of fortune के आगे मैं क्या बोलूँ? It's lot of luck, lot of abundance, lot of good times. Okay, ये चेंज होना फॉर्चून, ये एकदम से जैसे कहते हैं ना पासा पलटना, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। उसके आगे चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, दैट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल फॉर यू। ओके, बट इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड। सो देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1। सो यस, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं गो विद द फ्लो। यस, गो विद द फ्लो। बहुत फेमिनिन एनर्जी फिर से है। लेट गो, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट। लेट गो, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट। तो बहुत आराम की एनर्जी है, बहुत कामनेस की एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए मैं पढ़ लेती हूँ कि क्या आ रहा है। लेट्स सी। गो विद द फ्लो, आपके लिए फ्लो स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सरेंडर की स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू डू एक्शंस बिकॉज इट इज़ ऑल फेमिनिन एनर्जी फॉर यू पाइल नंबर 1। luck will change into your favor. Only thing is balancing, and only thing is
to use your difficult times into your bestest times. You don't have to do any action. Okay, इसमें भी फ्लो है. ये स्टेट में एक लेडी को एक समझ में आता है कि दिस स्टेट कैन बी just raising her hands and going into prayer can turn into the best meditative experience of a lifetime. When she is having fun with her wands, she knows she can create the magic in her flow. Nothing is outwardly कुछ भी directed नहीं रहेगा आपका. ये आपकी डेस्टिनी है. लेट्स सी गो विद द फ्लो का क्या मैसेज है आपके लिए. Relax, let go and go with the flow. You don't need to control a situation. Know everything that is going to happen or plan everything in advance. You don't need to control a situation or know everything that is going to plan or happen or everything in advance. Time out is just important as time doing. So don't feel guilty about gifting yourself some relaxation. When you go with the flow, you can manifest more quickly and easily. इसका मीनिंग है when you try to force a situation, it can block the natural flow. Take time out to relax and gather your thoughts. Once you have loosened up, release any fears or self-doubt. Trust in the universe and see where it directs you. To help you relax and go with the flow, imagine healing white light flowing through every part of your body. Just as water flows in a river. When you are ready, affirm that the universe is taking care of everything. Take a deep breath and relax. Okay, thank you so much. अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या और गाइडेंस आ रहा है. Patience. I accept that everything happens in divine order. Again वो go with the flow का ही मैसेज है. Divine timing, आपका divine timing पे ही सब कुछ होगा. तो you don't have to force anything because जब divine timing आएगी चीज़ें अपने आप आपके लिए वर्कआउट करने लग जाएंगी. ठीक है. सो मैं अपने कार्ड्स में से जो मैंने बनाए हैं, ओके ये कार्ड में मैंने 2 जगह लिख दिया है. ओके रेस्ट, रिपेयर एंड हील. सो यस, ये आपका मैसेज और भी कहीं पर आया था. शायद इस वाले कार्ड में आया था. एक सेकेंड, मेरे ख्याल से पेशेंस में आया था. आई डोंट हैव दैट कार्ड समहाउ. इसमें आया था रेस्ट, रिपेयर एंड हील. आई थिंक सो. जस्ट लेट मी. नो. ओके, यहाँ पे आया था शायद. हाँ, रेस्ट एंड मैनिफेस्ट. यहाँ पे आ रहा है रेस्ट, रिपेयर एंड हील. तो रेस्ट का ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये भी रेस्टिंग स्टेट है, ये भी रेस्टिंग स्टेट है. एक्चुअली ये भी रेस्टिंग स्टेट है बट ये कन्वर्ट हो रही है इधर. तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो ओवर हियर, यू नो. सो वो चीज़ आपके लिए एक मैसेज आ रहा है. ठीक है. सो यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आंसर देख लेते हैं. आप कोई क्वेश्चन अपने माइंड में सोच सकते हैं. ओके लेट्स सी उस क्वेश्चन का आंसर क्या है. जो भी क्वेश्चन आपने अपने माइंड में सोचा है. यहाँ पे टाइमिंग भी हो सकती है और येस या नो भी हो सकता है. लेट्स सी, मैंने दोनों ही कार्ड्स इसमें शफल कर रही हूँ. तो यहाँ पे येस और नो में से आया है. आंसर इज़ येस. जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपने पूछा है, उसका आंसर आ रहा है येस. ओके जी, थैंक यू पाइल नंबर 1. दैट्स योर रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं. एंड टाइमिंग्स आपको मैं टाइम स्टैम्प्स कमेंट बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है. कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी आप मुझे लिख सकते हैं. गुड बाय. गॉड ब्लेस यू.
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2। ये आपकी रीडिंग है और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है आपकी डेस्टिनी में। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, थैंक यू सो मच। अगर आपने पाइल नंबर 1 भी सेलेक्ट किया है तो भी आप इस पाइल को वॉच कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा सिमिलर आ रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में एक चीज़, एक कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, जिससे मैंने बोला कि अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तब भी आप ये देख सकते हैं। तो एट ऑफ वॉन्ड्स में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत सारी इमीडिएट न्यूज़ आपको मिलनी है, एकदम से न्यूज़ मिलना, जैसे एक सरप्राइजेज़ की एनर्जी है कि आपको हमेशा सरप्राइजेज़ मिलेंगे अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप रेडी नहीं होंगे। ओके, सो यस, बहुत फास्ट चीज़ें होंगी आपके साथ जब आप टोटली अनएक्सपेक्ट कर रहे हो। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो सरप्राइज़ की एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी आपकी डेस्टिनी में लिखी है। बहुत फास्ट एनर्जीज आपकी डेस्टिनी में है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है आपकी डेस्टिनी में। ओके, जैसे हमेशा चक्री पे रहना, एक जगह टिकना नहीं, ये आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट कार्ड है। पाइल नंबर 1 का ये फर्स्ट कार्ड नहीं था, तो दिस फर्स्ट कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट्स लाइक आपके पैरों में चक्री, जैसे कहते हैं ना, कुछ जैसे पहिए लगे होते हैं, हमेशा घूमते रहो, रुकते नहीं, टिकते नहीं, वो वाले आपका डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है। Okay, what else is written in your destiny is the Page of Pentacles. Yes. So आप हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते रहोगे, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, अपने करियर में इजाफा करने से बेहतर इजाफा करने के लिए कुछ ना कुछ नया, अबंडेंस के लिए अपना नया सीखते रहोगे। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है पार्ट। बार बार आप न्यू बिगिनिंग्स करोगे एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एनर्जी भी आपकी हमेशा रहेगी आपकी उसमें लाइफ में। सो यस, एंड वो स्टूडेंट एनर्जी आपसे करियर से रिलेटेड होगी, सिंसियर वर्क से रिलेटेड होगी, ओके, मनी से रिलेटेड होगी। और क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में पाइल नंबर 2? ओह यस, चैरिटी वर्क है आपकी डेस्टिनी में। बहुत सारा चैरिटी वर्क है, आपको दूसरों को देना है बिकॉज यू हैव इट। तो बहुत सारी मनी आपके साथ है और बहुत बैलेंसिंग आपकी डेस्टिनी में है। तो मतलब आपको अपना चीज़ें ना आगे बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। समहाउ यू डोंट हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ, एंड आपको लॉ समहाउ लॉ का पालन करना आपकी डेस्टिनी में लिखा है। समहाउ यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ, डू व्हाट इज़ राइट, एंड यू विल बी डूइंग व्हाट इज़ राइट। तो चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा है आपकी डेस्टिनी में। आपके पास जो भी मनी आती है, जो भी अबंडेंस आता है, उसको शेयर करना आपके लिए आपकी डेस्टिनी में है, और आप विलिंगली शेयर करोगे ये चीज़। पाइल नंबर 2, आपके द्वारा दूसरों का हेल्प होना, स्पेसिफिकली मनी वाइज, अबंडेंस वाइज, ओके, एसेट्स वाइज, ये लिखा है आपकी डेस्टिनी में। तो यस, आप विलिंगली करो चाहे अनविलिंगली करो, बट मोस्टली मैं देख रही हूँ आप विलिंगली ही करोगे, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में सेवा लिखी है, आपकी डेस्टिनी में दूसरों की हेल्प लिखी है। यस, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। सो आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर, जिसे कहते हैं ना, अपनी विल पावर से टॉक्सिक चीज़ों को या टफ़ चीज़ों को या अपने बैटल्स को विन करना लिखा है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे और उनको ओवरकम करने की स्ट्रेंथ भी आपको दी जाएगी। स्पेसिफिकली विद 8 नंबर, काफ़ी ज़्यादा 8 एंड 8 की एनर्जी। तो आप एक लियो हो सकते हो, ठीक है, एंड वर्गो भी हो सकते हो। तो आपकी दैट इनफाइनाइट विल पावर है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पर्सन्स आपके रास्ते में डाले जाएंगे। टॉक्सिक पर्सन्स हो सकते हैं, डेविलिश पर्सन्स हो सकते हैं, उनको भी आप काबू में पाओगे बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी। सो आपकी डेस्टिनी में है कि यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्योरिटी अगेंस्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जहाँ पे लोग जो है गिव इन कर देते हैं, वहाँ पे आपकी प्योरिटी और कंट्रोल सबसे ज़्यादा सामने आएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। तो चैलेंजेस को ओवरकम करना आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है। तो डोंट बी अफ्रेड कि चैलेंजेस आ गए और
मैं कैसे करूँगा, आप ही करोगे, ये आपकी डेस्टिनी में का पार्ट है। ओके, स्पेसिफिकली अगेंस्ट पीपल, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन एकदम से। और क्या लिखा है पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में? हैंग्ड मैन। अगेन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है समहाउ, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ऐसी विजडम लिखी है जिसमें आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत एम्पैथेटिक होगे। ओके, बहुत एम्पैथेटिक होगे, हमेशा एक वाइज सोल की तरह आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे। ओके, एम्पैथेटिक की बहुत ज़्यादा वो आ रही है कि हर चीज़ को एक अलग एंगल से देखना, ये आप कर पाओगे। और आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे, आपको इतना पावर मिलेगी कि आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे होगे कि आपको बोला जाएगा कि तुम जज करो, तुम बताओ, एंड आप बताओगे भी। तो आपकी डेस्टिनी में एक एक्चुअली डिप्लोमैट की ऊर्जा तो नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ मुझे डिप्लोमैट, एम्बेसडर, डिप्लोमैट, इस टाइप की ऊर्जा दिखाई दे रही है जिसमें आपसे सलाह ली जाए, बिकॉज आप चीज़ों को हर एंगल से देखना जानते हो। ओके, प्रोफाउंड जिसे कहते हैं विजडम। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जिसे मिलना, बिकॉज यू हैव दैट स्किल। मे बी आपकी डेस्टिनी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस को डील करना लिखा है जो नॉर्मल लोग नहीं डील करते हैं। समथिंग कुछ रहस्यों को जानना। ओके, ये भी आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट हो सकता है। डीप डाउन जाके रहस्य को जानना। अगेन डेविलिश, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप डीप डाउन जाके रहस्य करना, मतलब जिसे कहते हैं कि नेगेटिविटी में जाकर डूबना, ने वो जो नेगेटिव सिचुएशन, जो डार्कनेस है, ओके, जो डेविलिश वाली जगह है, जैसे पाताल लोक भी बोलते हैं, उसमें जाकर चीज़ें, उसमें भी प्योरिटी अपनी रखना। ओके, वहाँ जाकर डीप डाइव करना और वहाँ से वापस आना, ये भी आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है, बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी। बहुत सारी प्योरिटी है आपके अंदर। जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने देखा था पैशन और प्योरिटी का मिक्स था, यहाँ आई कैन सी मोर ऑफ प्योरिटी। बहुत ही अगेन प्योर सोल की एनर्जी है यहाँ पे। इट्स नॉट कि पाइल नंबर 1 प्योर नहीं थे, वहाँ पे पैशन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बैलेंस थी। ओके, अगेन मैंने बोला तो यहाँ पे आपके लिए भी पैशन की एनर्जी आ गई। आपकी डेस्टिनी में अपने गोल्स की तरफ, मुझे दोनों में ही बहुत पैशन की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा फोकस, गोल की तरफ फोकस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो तगड़े तौर पे आपने जो डिसाइड कर लिया, आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग रहेगा हमेशा। ओके, एक बार जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, तो अपने गोल्स पे पहुंचना आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है। नॉट बिकॉज कि वो आपके लिए आसान है, जस्ट बिकॉज आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। सधा हुआ लक्ष्य आप रखते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड आप रहेंगे। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। लेकिन ये भी एक तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, पाइल नंबर 1 में भी आया था। एंड इट इज़ मोर बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट मेडिटेशन तो इसका एक पार्ट है ही। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा विजडम की एनर्जी, लॉजिक की एनर्जी दिख रही है। थ्रू लॉजिक एंड थ्रू बुक्स का अध्ययन करके, जिसे कहते हैं ना स्टडी करके, समाज को देखकर, फिलॉसफी वाली जो है वाइब्स होती है, उससे जो है विजडम प्राप्त होती है, वो वाली विजडम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादा। मतलब ये अगेन सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, बट मुझे लॉन्ग स्टैंडिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ यस, वाओ, बहुत सारी मनी, बहुत सारी अबंडेंस आपकी डेस्टिनी में लिखी है। बहुत सारा काम भी लिखा है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। खूब काम करोगे बिकॉज दिस इज़ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, ये बड़ी चीज़ें करेगी। ओके, दिस इज़ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी। अबंडेंस आपकी डेस्टिनी में, आपकी फैमिली की तरफ से बहुत सारी अबंडेंस होगी,
कहीं ना कहीं आपको लेगेसीज मिलेंगी, या फिर आप खुद अपनी, अगर नहीं मिल रही हैं वो, तो आप खुद अपनी बहुत बड़ी लेगेसी तैयार करेंगे। बहुत घर हो सकते हैं आपके, ज्वेलरी, घर, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है अबंडेंस। उसको आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं इस समय जिसमें आपको लगता है कि लैक है, अभी मनी नहीं है, बहुत ही मसा कुसा करके आप गुजारा करते हैं, तो नो, इन योर डेस्टिनी इट इज़ रिटन, लॉट्स ऑफ मनी इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, सो यस, पॉइंट नंबर 2। अब आप देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। ट्यून इन एंड कनेक्ट, नॉर वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्यूशन एंड मैसेजेस। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट करने को। ये सेलर है एक, जो कि हवाओं से और मून की एनर्जी और स्टार्स से कनेक्ट करके डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो अगेन ये मैस्कुलिन एनर्जी है। इस पाइल के लोग जो है या तो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, ओके, यांग एनर्जी, या फिर वो मैस्कुलिन्स ही हो सकते हैं कि वो मैस्कुलिन्स ही हों। ठीक है, तो अब लेट्स फाइंड आउट कि इसकी कार्ड की मीनिंग देखते हैं। यस, ट्यून इन एंड कनेक्ट। तो लेट्स सी, हाँ यस आ गया। सो इसका मीनिंग है, देयर हैज़ बीन सो मच नॉइज एंड बिजी एनर्जी अराउंड यू दैट यू हैवंट बीन एबल टू स्टॉप एंड लिसन टू व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। Quieten your mind and find a peaceful space you can visit. Meditate or be still for a few moments each day, and you will feel more connected to your loved ones, regardless of distance. You will also be more receptive to signals and messages, spoken or otherwise. Divinatory meaning है इसका, listen to your gut instincts and don't doubt what you are feeling. Often the first thing you feel, hear or sense about something ends up being right. Still, it can take courage to listen to your intuition and trust your heart. Instead of being led by other people's opinions, be open to a family member or friend and the message they are trying to communicate to you. It is time to connect with someone. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इट्स टाइम टू कनेक्ट विद समवन, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, बिकॉज आपकी काफ़ी अलोन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो आपके लिए क्या लेसन आ रहा है? ये कनेक्शन का मैसेज तो आपके लिए आ ही गया। लेट्स सी और क्या लेसन है आपके लिए। फाइल नंबर 2 के लिए क्या लेसन है? I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay, so yes, आपको किसी भी चीज़ का कुछ ग्रीफ हो सकता है अपनी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए, ग्रीफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड समटाइम्स हम किसी को लूज़ करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना, मतलब उस चीज़ को, इट्स नॉट ईजी। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लोग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी चीज़ को कभी लूज़ करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, नथिंग इज़ गॉन। मतलब बहुत ज़्यादा, एक हो सकता है बहुत डिटैच पर्सनालिटी हो, बट एक्सक्यूज़ मी, एक बार आप अटैच हो जाएं तो आपसे छूटती नहीं है चीज़ें। ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। नथिंग इज़ गॉन फॉर एवर। द बिलीव दैट वी हैव लॉस्ट समवन और समथिंग इज़ merely an illusion to assist us in learning to appreciate our having had in the first place. The emotion of grief and sense of loss are absolutely real, but that is the point. The lesson of loss is not about the actual physical separation, because the parting is temporary and illusory. The point of the lesson is to acknowledge that the bonds of love never end and that we have not been abandoned. Okay? तो जब भी आपको लगे कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो हमेशा सोचो ये बात कि कहीं ना कहीं हम एनर्जी रियल्म में सबसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। कुछ ख़त्म नहीं होता है कभी भी। When you accept in your heart that you will be reunited with everything you have ever loved, it will give you the ability. यहाँ पे मुझे किसी loved one की लॉस की एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है।
वो ग्रीफ मुझे पाइल नंबर 2 में दिखाई दे रहा है. It will give you the ability to move beyond your grief and derive something beneficial from the experience. To wallow in grief is to pass up the opportunity that you and your soul family have devised and learn nothing from it. Instead, allow your grief to take you to a place of deeper understanding. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील दैट वो ग्रीफ जो आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप टाइम लगाते हो अटैच होने में, बट जब एक बार अटैच हो जाते हो तो डिटैच होना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है पाइल नंबर 2 के लिए. सो दिस बिकॉज यू आप वहाँ पे कहीं यूनिवर्सल लॉज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. कभी भी कोई एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे से कोई सेपरेटेड नहीं है. ठीक है ना. उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ नथिंग एज परमानेंट लॉस. कोई पर्सन, कोई सिचुएशन परमानेंट लॉस नहीं होता है. दैट डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. लेट्स सी कि आपके लिए एक जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे हो, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए और उसका आंसर मैं देखती हूँ कि उसका आंसर टाइमिंग या येस या नो में क्या आता है. ओके, लेट्स सी क्या आता है आपका आंसर उस क्वेश्चन का जो आपने अपने मन में अभी सोचा है. सोच लीजिए. ठीक है, देखते हैं. द आंसर अगेन इज़ येस. गुड. सो वॉट एवर क्वेश्चन योर आपका है उसका आंसर है येस. सो येस, एक मैं अपने ही कार्ड से एक आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ जो मैंने खुद के बनाए हुए कार्ड से. तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम दीज कार्ड्स. येस. बिलीव इन योर इंट्यूशन. ओके फाइन. यहाँ पर भी यहाँ पे ये आ रहा था बिलीव इन योर इंट्यूशन. ओके. ट्यून इन एंड कनेक्ट. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बिलीव कीजिए. ओके. वर्बल कम्युनिकेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. नेचर से कनेक्शन. ओके. एंड आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो सही है. बिलीव इन योर इंट्यूशन. ओके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छी है. ओके. कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशन धोखा दे सकती है, बट आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उसको मानिए. ठीक है. पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है. आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा. आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय. नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा. एंड वंस अगेन टाइम स्टैम्प्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे. बाय बाय.